फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही.com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। चलिए देखते हैं ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी पहली पार्टी है पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर क्या बोल रहा है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी को 10,000 रुपीज 10,000 पे पे करूंगा एज अ प्रीमियम। और इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कि ठीक है भाई, आपकी उम्र 25-30 साल है, मैं आपको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करूंगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर बेसिक एक प्रिंसिपल आता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब क्या हुआ? कंपनी आपके ऊपर भरोसा कर रही है पॉलिसी होल्डर के ऊपर कि जब भी आप कोई भी पॉलिसी लेते हुए इंफॉर्मेशन दोगे तो मैं आपके घर को इंस्पेक्शन करने तो आ नहीं रही, तो हम आपके ऊपर भरोसा करेंगे। राइट, तो इसको बोलते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। अब ये जो गुड फेथ का प्रिंसिपल है, इसी के बेसिस के ऊपर क्लेम मिलते या रिजेक्ट होते हैं। जब पॉलिसी होती है, इसमें स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सब कुछ जीएसटी वगैरह जाता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट इशू होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट इशू करने के लिए इट इज जस्ट लाइक अरेंज मैरिज, एक शादी की तरह है। अब जैसे शादी में ज्यादातर पुराने जमाने में तक बिचौला होता था, बीच में पर्सन होता था, ऐसे ही इंश्योरेंस के अंदर उस पर्सन को बोलते हैं इंश्योरेंस इंटरमीडियरी। यानी ये वो पर्सन है जो पॉलिसी बेचने के अंदर इन दोनों पार्टी को मिला रहा है। इंश्योरेंस कंपनी का वो एक नुमाइंदा है, उस कंपनी का वो रिप्रेजेंटेटिव है। अब ये मिलाने के इसको कमीशन मिलता है। तो अब लगा के चलिए अराउंड 15% के आसपास तो कमीशन होता ही होता है। अब ये जो बिजनेस होता है, इसके अंदर जो इंटरमीडियरी है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। किस टाइप का इंश्योरेंस ये इंटरमीडियरी हो सकता है? हमारे पास इंश्योरेंस एजेंट है, यानी जैसे आप गली में कोई एजेंट है, कहीं ऑफिस में है, या कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो वो जो इंश्योरेंस एजेंट है वो आपकी पॉलिसी इशू करने में आपकी हेल्प करेंगे। राइट। दूसरा तरीका होता है, पॉलिसी जब आपने लेनी है तो आप एक ऑनलाइन कंसेप्ट है बहुत सारे सालों से कि आप पॉलिसी लेने के लिए किसी वेब एग्रीगेटर के पास जाते हो। अब एग्रीगेटर क्या होता है? जैसे हमने नाम सुना होगा पॉलिसी बाजार, इंश्योरेंस देखो, ये जो नाम है ये बेसिकली है ब्रांड। यानी ये जो कंपनी है पॉलिसी बाजार लगा लो, इंश्योरेंस देखो, ये एक इंश्योरेंस ब्रोकर की कंपनी का, यानी वो कंपनी का एबीसी कंपनी का नाम है, उसका एक ब्रांड है। तो ये क्या कैसे अपनी पॉलिसी बेचते हैं? तो ये पॉपुलराइज करते हैं कि भी आप हमारी वेब एग्रीगेटर का रोल लो। ये इनकी वेबसाइट के ऊपर आप कंपैरिजन के लिए जाते हो। जब आप कंपैरिजन के लिए जाते हो तो आप वहां पे अपना फोन नंबर दे देते हो और ईमेल आईडी दे देते हो। तो उसके बिना आपको वो कंपैरिजन करने नहीं देते। जैसे ही आपने वहां पे दिया, कंपैरिजन देके आपने बंद किया, उसके बाद ये आपके पीछे स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई साहब, हमारे आपने ये देखा था, तो अब हम आपकी पॉलिसी बाय करने में हेल्प करेंगे। तो अब ये जो एग्रीगेटर है, ये टोटल अपना माल बेचने के लिए आपके पीछे पड़ गया है। जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट अपना मटेरियल बेच रहा है, ऐसे ही आपके पास अभी ये एग्रीगेटर पीछे पड़ जाता है। तो कई बार आप परेशान हो जाते हो। तो कई बार इंसान कहता है हमें ये एग्रीगेटर के पास नहीं जाना, तो हम ये जो पॉलिसी बाय करेंगे तो हम डायरेक्ट कंपनी से लेंगे। इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस जो कंपनी होती है, इसकी भी एक डायरेक्ट सेल्स की टीम होती है, जो इस केस में एक एजेंट है। तो आपने सपोज कर लो कोई राकेश करके पर्सन है, उनसे आपकी डायरेक्ट कंपनी में बात हुई और आपने उनसे पॉलिसी बाय कर ली। पॉलिसी इशू होने के बाद सपोज कर लो 2 महीने 6 महीने के अंदर वो पर्सन जॉब छोड़ के चला गया। जैसे ही उसने अपनी जॉब छोड़ी, कहीं और जाके उसने ज्वाइन कर लिया, तो आप बेसिकली एक ऑर्फन कैटेगरी के अंदर आ जाते हो। अब डायरेक्ट कंपनी के साथ ही आपका कल को क्लेम होना है। इसके अंदर दिक्कत क्या होती है कि आपने जो क्लेम लेना है, अब क्लेम के अंदर सपोज कर लो कोई डिस्प्यूट हो जाता है। अब आपने कंपनी से 10 लाख रुपए देने और कंपनी बोलती है हम आपको ये क्लेम नहीं देते। तो आप जब ऐसे डायरेक्ट कंपनी से पॉलिसी बाय करते हैं, तो डायरेक्ट कंपनी में जो आपका कस्टमर केयर होता है उसको आप फोन करते हो। तो जैसे ही आप उसको फोन करते हो, आप उसको बोलते हो भाई मेरा क्लेम फंसा हुआ है। अब ये पर्सन तो बेसिकली कंपनी का एम्प्लॉय है। अगर आप ध्यान से देखोगे, समझदारी की बात क्या होती है कि ये पर्सन तो कंपनी का ही प्रेफरेंस देगा ना। वो डायरेक्ट कंपनी के साथ जब वो जुड़ गया है, तो वो तो इससे अपनी सैलरी ले रहा है। तो कल को आपके क्लेम में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये पर्सन आपकी भलाई करेगा या कंपनी की देखेगा? थोड़ा
समझने की बात है। तो यहाँ पे आप एक एम्प्लॉय से पॉलिसी बाय करते हैं जो नॉर्मली कुछ टाइम के अंदर जॉब वॉब छोड़ के चले जाते हैं। अब और किस तरीके से आप पॉलिसी बाय कर सकते हैं? अगला तरीका होता है जिसको बोलते हैं आप कंपनी ऑफिस। कंपनी ऑफिस क्या हुआ? आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में बोल के, जब आप ऐसी कंपनी के ऑफिस में जाके लगता है आपको लगा मैं डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहा हूँ, नहीं, वहां पे भी आपकी पॉलिसी एक कंपनी के एजेंट के थ्रू ही बेची जा रही है। तो यहाँ भी एक इंश्योरेंस एजेंट ही होता है, उससे आप पॉलिसी बाय करते हैं। और क्या तरीके होते हैं जिससे आपको पॉलिसी मिलती है? आप कई बार कोई लोन लेते हो या कोई क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है, सपोज कल एबीसी कंपनी है, उसके थ्रू आपने पॉलिसी ली, आपने पॉलिसी खरीदी, तो इस केस में जो एक क्रेडिट कार्ड बेचने वाली कंपनी है या लोन वाली कंपनी है, वो कंपनी इस केस में आपकी एजेंट है, वो आपकी पॉलिसी बेच रही है। तो वो एहसान नहीं करी कोई, वो उसको बेच के, ये जितने लोग भी पॉलिसी बेच रहे हैं, चाहे लोन बेच रहे हैं या कंपनी के थ्रू एजेंट दे रहा है या डायरेक्ट कंपनी के थ्रू दे रहे हैं, वेब एग्रीगेटर के, तो कहीं से भी ये सबका अपना बीच में कमीशन बनता है। अब एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं बैंक। आप बैंक के थ्रू जाके भी पॉलिसी ले सकते हैं। यहाँ से आपको दो टाइप की पॉलिसीज मिलती है। एक नॉर्मल पॉलिसी होती है, ठीक है, तो बैंक के अंदर गए, बैंक के टारगेट्स होते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड, आपका हमारे साथ क्रेडिट कार्ड चल रहा है, लिमिट चल रही है, तो आप हमारे पास टारगेट आए, हमारे से पॉलिसी करा लो, तो नॉर्मल पॉलिसी ले लेते हैं। और कुछ होती हैं पॉलिसी जो अकाउंट होल्डर्स के लिए होती है, ये ग्रुप पॉलिसीज होती हैं, बहुत लो कॉस्ट होती हैं, काफी लोग लालच में ले लेते हैं। इसके अंदर कंडीशन होती है कि आपका यहाँ पर बैंक के अंदर अकाउंट होना कंपलसरी है, तो अगर आपका अकाउंट है तो वो आपकी पॉलिसी कर देते हैं। अब इसका प्रीमियम काफी कम होता है, इसलिए कई बार लालच में लोग ले लेते हैं। और ये पॉलिसी नॉर्मली इंडिया में शुरू से जितनी पॉलिसी हैं, ये या तो ये बंद हो चुकी है मैक्सिमम पॉलिसी, या जो चल रही है आज की डेट में बहुत महंगी हो चुकी है। फाइनली आप जो पॉलिसी बाय करते हो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जैसे कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट। ये कॉम्पोजिट लाइसेंस होता है या 3-4 कंपनी से टाई अप किया होता है। जैसे आपने कुछ सालों से नाम सुना होगा कि वेबसाइट है एक डिट्टो करके ब्रांड है, अब ये पर्सन भी एक एजेंट है। उनका 2-3-4 कंपनी से टाई अप है। जब आप उनसे बात करोगे तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत करे, लेकिन मॉडस ऑपरेंडी ये है, आप उनसे बात करते हो, वो कह रहे हैं हम आपको एडवाइस करेंगे, तो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, लेकिन जो 2-4-3-4 या 5 कंपनी से इनका टाई अप होगा वही पॉलिसी आपको रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे माध्यम है, इसके साथ आप जो जैसे जैसे आप इसके अंदर डूबते जाओगे आपको आइडिया होता जाएगा कि इंश्योरेंस है क्या। तो बेसिकली फंडामेंटली जो आपकी पॉलिसी की स्टार्टिंग होती है आपको पता होना चाहिए पॉलिसी लेते हुए कि ये पॉलिसी मैं खरीद रहा हूँ, ये पॉलिसी है क्या। बाइंग प्रोसेस के ऊपर बाद में आएंगे। हमारी एक नीड होती है पॉलिसी खरीदने की, वो होती है कि कल को कोई हॉस्पिटल का खर्चा आ गया तो मेरे को अपनी जेब से ना देना पड़े, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी के एंड में क्या चीज होती है? मेडिकल बिल। जो भी आपका बिल बना वो लेने के लिए, वो जो बिल है या आप अपनी जेब से दोगे या इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो वो बिल लेने के लिए आप इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया, जैसे जैसे हम और टॉपिक्स के अंदर जाएंगे तो आपको पता लगेगा इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप। नेक्स्ट वीडियो की हमारी वेट करिए, उसके अंदर हम थोड़ा सा इससे बढ़ के बात करेंगे। चलिए, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इट इज मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ सेंस, इसमें कुछ काम की बात है, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, हमें थोड़ा हौसला मिलेगा। आपका मन करे तो अपने 2-3 दोस्तों के साथ या किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी इसको शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों को बुनियादी लेवल पे पता लगे कि इंश्योरेंस होती क्या है। आपका मन करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है healthinsurancesahiye.com, वहाँ विजिट करिए। चलिए, वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे श्याम।